देखो चैप्टर का नाम है आज डिक्शनरी वर्ड फॉर्मेशन जंबलिंग वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे डिक्शनरी वर्ड। आपको 5-6 मतलब वो दिए जाएंगे वर्ड, उनको फिर डिक्शनरी के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करेगा। आपने क्वेश्चंस अगर करे होंगे या एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि मोस्टली आता ही आता है। ठीक है, और वो आपकी वर्ड टू वर्ड भी रहती है और वर्ड टू मतलब ऐसी भी रहती है हिंदी में कि मतलब मान लो पुलिस थाना ये दे दिया, फिर उनको भी अरेंज करना पड़ता है, यानी हिंदी में भी आपको दे सकता है अरेंज करने के लिए और इंग्लिश में भी वर्ड। तो इंग्लिश वाले वर्ड तो आप डिक्शनरी के आधार पर ही करोगे, और जो हिंदी वाले वर्ड है उनको कॉमन सेंस से करोगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी चीज़ें होती हैं, फिर कौन सी होती हैं, फिर कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी में ये पता होना चाहिए कि डिक्शनरी पढ़ते कैसे हैं। आपको पता है कैसे पढ़ते हैं? जैसे डिक्शनरी में आपके देखी होगी, सबसे पहले ए लेटर आया और ए लेटर वाले सारे वर्ड होंगे, फिर ए लेटर वाले भी ऐसे नहीं होंगे कि वो भी सीक्वेंस में होते हैं। जैसे मान लो ए बी आ गया, फिर ए बी सी आ गया, फिर ए बी सी डी आ गया, फिर ए बी सी डी ई आ गया, यानी वो अक्षर जो होगा, वो अरेंज जो होगा वो उनके अकॉर्डिंग होगा, जो हमारे अल्फाबेटी वाले नंबर हैं उनके अनुसार। ठीक है, तो जब से सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इससे पहले ना एक छोटा सा सवाल देता हूं मैं, या चलो इसी से समझते हैं। जैसे ये आपको दे रखा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें फर्स्ट लेटर को देखना है। फर्स्ट लेटर सभी में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई से तो मैं नहीं बता पा रहा। फिर सेकंड लेटर देखना है, सेकंड लेटर सभी में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, तो आई एन और आई एन सभी में सेम है, तो सेम वर्ड को हम काट देंगे। अब ABCD में यहां पर देखिए, यहां पर H आता है कौन से नंबर पर, 8, ये आता है 7, फिर ये आता है 8 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, ये 6 नंबर पर। अब ABCD में सबसे पहले 6 नंबर वाले ही आएगा। अब 6 नंबर वाला इन दोनों में देखिए, F से F काउंट हो जाएगा, ये L बचा और ये A बचा, तो सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 4, 5 4, और उसके बाद फिर 7 वाला 2, 5 4 2। तो ऑप्शन नंबर ए की ऑप्शन दे रखा है बी। आपको ऐसे अरेंज करना है इन्हें वर्ड को। ठीक है, समझ में आ गया या दोबारा बता दूं? दोबारा बता देता हूं। दोबारा मैं आपको ना छोटे से लेटर देता हूं, मैंने ज्यादा बड़े लेटर दे दिए स्टार्टिंग में। जैसे मैं यहां पर एक ये देता हूं वर्ड, सबसे पहले यहां पर मैंने दिया कैट, फिर दूसरा मैंने दिया डॉग, तीसरा मैंने दिया अंट, और चौथा मैंने दिया ईयर। ठीक है, सबसे पहले ये वर्ड मैंने आपको दिए चारों, इनको अरेंज करना है। तो अरेंज करेंगे, सबसे पहले सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ई आ रहा है। तो सबसे पहले ABCD में क्या आता है, ए आता है, तो ए आ रहा, तो सबसे पहले तीसरे नंबर वाला अक्षर आएगा, फिर उसके बाद ए के बाद आएगा बी, बी है नहीं इसमें, सी आएगा, फिर 1, फिर 2 और फिर 4। ऐसे अरेंज करने, वो ज्यादा नंबर दे दिया और बड़े बड़े अक्षर थे इसलिए आप कंफ्यूज हो गए उसमें। तो आपको ऐसे अक्षरों के आधार पर अरेंज करना है कि ABCD में कौन सा लेटर सबसे पहले आता है। ठीक है, बढ़ूं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें। सभी में डी है और ई है, DED सभी में आ रहा है, तो इसको तो मैं काट देता हूं। और यहां पर M आता है 13 नंबर पर, ये 6 पर, ये 19 पर, ये 13 पर, ये 3 पर और ये भी 3 पर। तो सबसे पहले ABCD में 3 नंबर ही आते हैं, यानी इन दोनों में सी दोनों में है और यहाँ ई है। तो सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 6, 5 6, 3 के बाद आएगा फिर 6, यानी 2, 5 6 2, 5 6 2, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सारा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यानी अगर आपके एक लेटर, पहला लेटर सेम आ रहा है तो आप दूसरे से चेक करेंगे, दूसरा लेटर सेम आ रहा है फिर आप तीसरे से चेक करेंगे, तीसरा भी सेम आ रहा है फिर चौथे लेटर पे जाएंगे, तो चौथे लेटर से आपको पता लग जाएगा कौन सा अक्षर पहले आएगा। कौन सा?
सी आर, हाँ तो ये पहले आएगा ना, सी आर और इसमें ओ है, तो ओ पहले आएगा, 6 पहले आएगा और 5 बाद में, 6 5 2, फिर ये आएगा पहला। ठीक है, इसे बताइए। बताइए। वी वी आर टी सभी में सेम है। चार अक्षर तो सेम ही है। यहाँ पर ई 5वें पर आता है, ये 9 पर आता है, ये भी 9 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 5 पर आता है। तो इन तीनों में होगी फाइट। 5 5 इसमें सेम आ रहा। ये आपका आता है 24 पर, ये आता है 2 पर और ये भी 2 पर। अब इन दोनों में हो रही है 2 2 और 18 5। तो सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 4। 5 1 4, 5 1 4 दोनों में है, 5 1 4। अब हमारे पास बच्चे कौन कौन से, 2 और 3। अब यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, सी सी ए। तो पहला आएगा 2, फिर आएगा 3, 2 पहले आएगा, 3 बाद में, 5 1 4 2 3। तो ये आ जाएगा ए ऑप्शंस। ठीक है, क्या आएगा, बी। ये 8 पर आता है, ये 7 पर, ये भी 8 पर, ये 6 पर, ये भी 6 पर। तो 6 वाले पहले आएंगे। यहाँ पर 5 पहले आएगा क्योंकि ए आ रहा है इसमें। 5 फिर 4 और फिर 2 फिर 8 ए। अच्छा, यहाँ पर लिख रहा है, देखो इनका विपरीत निकालना है। तो विपरीत निकालने के लिए पहले सीधा निकाल लेते हैं, फिर इसको पलट देंगे। 5 4 2, 2 के बाद आएगा 8 में। 8 में देखो यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर ए है, 1 3। अब इसको पलट देंगे, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ये आ जाएगा। विपरीत क्रम पूछ रहा है आपसे, यानी सीक्वेंस में निकालने के बाद में पलट देंगे। ठीक है, दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में केवल आपको तीसरे नंबर का वर्ड बताना है कि तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा इन सातों में। तीसरे नंबर पे बताइए कौन सा आएगा। भाई यू तो सभी में सेम है। ठीक है, यू को काट के अलग इनके नंबर लिख दो। ये है 18 नंबर पर, ये भी 18 नंबर पर है, ये 19 पर है और ये भी 19 पर है, ये 20 पर है, ये है आपका 14 पर और ये भी 14 पर। यानी इन दोनों में आएगा जो भी आएगा फर्स्ट सेकंड। तो इन दोनों को तो काट ही दो। फर्स्ट सेकंड हमें थर्ड बताना है, तो फर्स्ट सेकंड तो बताना ही नहीं है। तो अब हमें देखिए 20 के बाद आता है 18। 18 जो होगा इन दोनों में आंसर होगा। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर ए है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यही वाला आ जाएगा, यूरेनियम। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा वर्ड हमसे पूछ रहा है, हमें पता लग गया पहला दूसरा इन दोनों में से ये कोई सा, तो हमें फिर ज्यादा देखना ही नहीं है। हाँ बताओ, हाँ कैसे, ये यूनाइटेड इन दोनों में, किस में, लास्ट वाले में। देखो यहां पर इन सातों में बताना हमें कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। हैं? सही है, तीसरे नंबर पे आपको बताना। तो इन दोनों में तो ये तो पहले दूसरे आगे, क्योंकि इनका वर्ड 14 14 है और बाकी सब में 18 18 19 19 है और 20 है। तो जो 14 14 नंबर्स है उन्हीं में पहले दूसरा तो यही हो गया। अब 14 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है,
18। अब 18 यानी तीसरा नंबर इन दोनों में से होगा किसी का। हमने यहाँ 18 देखा, यहाँ 18 देखा, यहाँ पहला है, यहाँ 22 है, तो पहले नंबर वाला पहले आ जाएगा, तो इसलिए यूरेनियम आ जाएगा इसका आंसर। इसमें भी आपको तीसरा नंबर का बताना है इन सारे वर्ड में। जी तो सबके सेम ही है, तो आप सेकंड नंबर से ट्राई करो। सेकंड नंबर पे अगर आप ट्राई करोगे, ये 18 नंबर पे आता है, ये 15 पर आता है, ये 21 पर आता है, ये 18 पर आता है, ये 15 पर आता है और ये 5 पर आता है। तो सबसे छोटा कौन सा वर्ड है? 5 वाला। तो ये तो आएगा पहला, ठीक है। उसके बाद आएगा 15 वाला, इन दोनों में से या तो गोवा या गोमती। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर एम है, ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये दूसरे पे आएगा। तो हमसे गोमती तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरा आ जाएगा गोमती, ठीक है। अब यहां से आपके चल गए वर्ड फॉर्मेशन, यानी आपको क्या है, इस टाइप के 2 सवाल पूछेगा। या तो आपको दिए गए लेटर में से या तो पूछेगा कि कौन सा बनाया जा सकता है या कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो जैसे यहां पर अगर आपको देखे, हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकते का मतलब यही है कि अगर आपको कोई नया लेटर दिख जाए तो वो ही नहीं बनाया जा सकता। सी, देखो यहां पर एल है एप्लीकेशन में, डबल टी तो इसमें भी है। अच्छा, ऐसे चेक कर लेते हैं ना, एल आई एम आई एक बार ही यूज, 2 है, चलो ठीक है। एम आई टी ए टी आई ओ एन, TATION, तो 2 टी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 टी इसमें भी है। तो ये तो बन जाएगा, हम इससे पूछ रहे हैं। एक्शन भी बन जाएगा, ACTION, ठीक है। एप्लीकेशन APP, डबल पी नहीं है, डबल पी एक ही है, मतलब सिंगल पी है, तो हम वो अक्षर यूज नहीं कर सकते। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। इसमें भी नहीं बनाया जा सकता, वो आपको बताना है। कंट्रोल में आर नहीं है, आर भी नहीं है और एल भी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ये डी। अब इन अक्षरों में जब आपको लैंग्वेज ना दे, तब आपको ये देखना है कि या तो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाया जा सकता है तो 3 ऑप्शंस ऐसे देगा जो बन सकते हैं, और चौथा नहीं बनाया जा सकता, वो हमसे पूछ रहा है। अगर नहीं बनाया जा सकता है तो 3 अक्षर बनाए जा सकते हैं, वो पूछ लेगा, और एक नहीं बनाया जा सकता, वो पूछ लेगा। तो ये हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही करेंगे। भाई वोल्ट है, बनाया जा सकता है, VALE, वी ए इसमें है ही नहीं, TOOL ये भी है और ये भी है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें हमसे दरअसल ये पूछना चाह रहा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसमें बताओ। गिटार नहीं बनने का, MAGIC मैजिक बन सकता है, GAME गेम भी, गेम नहीं बन सकता, ई नहीं है, और AGMAR एग मार्क भी नहीं बन सकता, गिटार। तो ये 3 नहीं बन सकते, मैजिक बन सकते हैं, मैजिक बन सकता है, ठीक है। निम्न प्रश्न दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनना है जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या आएगा? मोशन, एम नहीं है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो ही आपसे पूछ रहा है। MUTU, यू 2 बार नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? POUND, डी नहीं है, डी नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा। बनाया जा सकता है, ये बताइए। इसमें एक आर वर्ड दिख रहा है, ये तो नहीं बनाया जा सकता।
हाँ, लिमिटेड, LIMITED, लिमिटेड। इसमें क्या नहीं है फिर, इसमें सी नहीं है और इसमें सी है, दोनों में सी आ रहा है, ये भी कट जाएगा, ये सही है। कौन सा बनाया जा सकता है? स्कोट, SCOT, SCOA, ए नहीं है इसमें, QUOTE, QUITE बन सकता है। तो कौन सा बनाया जा सकता है ये हमसे पूछ रहा है, सी आ जाएगा। कौन सा बनाया जा सकता है, इसमें भी यही बताना है। एंट्रेंस, ये तो नहीं बनाया जा सकता। कौन सा बनाया जा सकता है वो आपको बताना है। ये तो डी तो नहीं बनाया जा सकता, हमें बताना बनाया जा सकता है। मूवमेंट, EMI, NENT, यही आएगा। अब यहां से जो अक्षर है, देखो यहां से आपको या तो आपको थोड़ा सा मतलब अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके सामने ये वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड को यहां पर नंबर लिखे गए हैं, ये नंबर जो लिखे गए हैं दरअसल यहां से लिखे गए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या तो आपको इंग्लिश में वोकैबुलरी ऐसी हो जानी चाहिए कि आपको वर्डों को पहचान कर, मतलब इनको पकड़कर आप एकदम बता देंगे ये वाला वर्ड बनना है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है, जिनको नहीं पता, थोड़ा बहुत इतना पता होगा कि इंग्लिश में ये वर्ड बन सकता है, तो इनको यहाँ पर अरेंज कर लो, जैसे ये ऑप्शंस में दे रखे हैं। जैसे ऑप्शंस में पहला अक्षर क्या है, नो है, तो नो पे यहाँ पर क्या है, ई। फिर यहाँ पर है 12, 12 पे कौन सा है, ए। फिर 11 पर कौन सा है, ई। पहले पे कौन सा है, सी। और छठे पे कौन सा है, एल। 7 पे कौन सा है, वाई। 8 पे कौन सा है, पी। 3 पे है ओ, 5 पर है डी, 2 पर है आई और 4 पर है सी। तो ये लग रहा है कि आपको वर्ड पढ़ा हुआ नहीं, दूसरे वाले में रखो। फिर दूसरे वाले में रखेंगे, 11 है आपका ENC, ENC, और 7 पे है वाई, और उसके बाद है 4 पे है डी, और 6 पर है आपका एल, 3 पर है आपका ओ, 8 पर है पी और ई, और 5 पर है क्या, डी। 12 पर है ए। इन कहां पर, वाई से आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चौथे नंबर का जो अक्षर है वो सी आएगा। 1 2 3 4 सही है ना, 1 2 3 4 5, नहीं 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 नहीं, साइक्लो, 1 मिनट, 1 2 3 4, 11 पे सही, 10 पे सही, 1 पे, चौथे नंबर का अक्षर क्या था हमारा, सी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डी की जगह सी आएगा, 5वां नंबर हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन साइक्लोपीडिया, हाँ यही आंसर आ जाएगा इसका बी, ठीक है। इसे बताओ, बताइए।
ऑप्शन सी क्या बना? इंडिकेटर। सी INDICATOR, इंडिकेटर, यही आ जाएगा इसका सी से। बताओ ऑटो, नंबर लिख दूं? लो लिख दिया। इक्वेशन सी EQUCAT। चौथे नंबर पे तो ये है ना, पहले पे ए आएगा, ए, और फोर्थ पे टी, ION, इक्वेशन सी आएगा। से बताओ नेटिव वैल्यू, नंबर ऑप्शन सी क्या बना? क्या? वेरिएशन, VAR, 7 पे है I, 6 पर है ATION, वेरिएशन। से बताओ क्या आएगा? स्ट्रेंजर, बी, स्ट्रेंजर आएगा बी। से बताओ स्पिनर, 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 प्रिजन, प्रिजन, ओपनर्स, ओपनर्स तो नहीं मानना। चलो रख के देख लेता हूं। यहां पर है O, और ये है P, और ये है आपका I, और 5 पर है N, और ये है R, और ये है S। ओपिनर्स तो कुछ होता नहीं है। चौथा है आपका PR, 6 पे क्या है? I, PRI, और SO, और N, प्रिजन, प्रिजन पर्सन तो नहीं है। चौथा देखना, प्रिजन होता है ना, प्रिजन किसमें? पर्सन नहीं, प्रिजन। बी आ जाएगा इसका।
प्रिजन, यही आ रहा बी से। बताओ इनके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको लिख देते हैं। सी इस्टेब्लिश, एस टी ए बी एल आई एस एच, स्टैब्लिश। यहाँ पर भी वही बनाने, बस आपको नंबर दे दिए, ई बराबर 1 है, एन बराबर 2 है। यहाँ पे सबकी वैल्यू भर दो। जैसे आपका 2 है तो ये एन की वैल्यू है, ये 1 है, ये ई की वैल्यू है, ठीक है। ये 4 हो जाएगा आपका एस की, और 6 हो जाएगा डी की। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो फिर एस से स्टार्ट होना चाहिए, और एस से स्टार्ट यहाँ पर एस टी आना चाहिए, फिर 4 5। टी 3, अगर मैं स्टूडेंट ही बनाता हूँ, स्टूडेंट डी ई एन टी, डी ई एन टी। अगर यहाँ पे एस 4 है, टी 3 पे भी है और उस पे भी है, तो दोनों में से आ सकता है। और फिर यहाँ पर ई 1 है, सी आ रहा है। एस टी यू को लिख ही देते हैं, एस टी यू डी ई एन टी। एस आपका कौन से नंबर पे ये बताओ? एस 4 पर है, टी 2 है ना, तो टी 2 है तो दोनों के नंबर लिख लो, 3 भी है और 5 भी है, तो या तो 4 3 आना चाहिए या 4 5 आना चाहिए। तो हमारे पास 4 3 वाले ही ऑप्शन है। फिर यू कौन से नंबर पर है? यू तो सिंगल ही है, ये 7 है, तो 4 3 7, यहाँ भी 1 है और 1 भी सही है। फिर 2 और 5 को ही देख लेते हैं लास्ट में, एन और टी को। तो टी आपका अगर यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है लास्ट में, तो 3 या 5 आना चाहिए लास्ट में, तो वो 1 में ही दे रखा बी में, ठीक है। जब 2 अक्षर के सेम दे रखे तो दोनों को एक साथ लिख लो। फिर से बताओ, पेंसिल 2 पे है ना, पी ई एन, तो 2 4 2 4 इसमें है दोनों में, पी ई एन 2 4 6, 2 4 6 सही है। पी ई एन सी 3 3 भी सही है। अब 1 और 5 में देख लेते हैं, लास्ट में क्या आता है पेंसिल में? आई एल, यानी आई एल 5 1 5 1, ये आएगा। इसमें तो नहीं है 2 वर्ड सेम, जेड 2 है तो बस, तो कोई नहीं, आप जो भी नंबर्स है ना उनके 2 और 6 दोनों ले, पहले देख लो क्या बन सकता है। पजल, पी यू डबल जेड एल ई, पी यू डबल जे एल ई। पी कौन से नंबर पे? पी है 4 पर, और यू कौन से नंबर पे? 5 पे, तो 4 5 4 5, ठीक है। और जेड की अगर हम बात करें तो 2 6 या 6 2, तो इनमें से देख लो कौन से में 6 2 6 2, तो यही आ जाएगा। यहाँ पर 1 6 दे रखा है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। इसे बताओ, रिएक्टिव, रिएक्टिव आर से 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 से तो कोई ऑप्शन नहीं है। हैं? रिएक्टिव नहीं, रिएक्टिव के लिए आर जो है हमारा 1 से स्टार्ट है, और 1 से ऑप्शन ही नहीं है कोई भी। और बताओ क्या बन सकता है? क्रिएटिव बन सकता है। तो क्रिएटिव अगर हम बात करें, सी, क्रिएटिव की स्पेलिंग क्या होगी? सी
क्रिएटिव। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये आएगा सी आपका 4 पर और आर आएगा आपका 1 पर और 5 ये आएगा 2 पर। 4 1 2, 4 1 2, इन दोनों में से 4 1 2 और यहाँ पर 3 है 5 3 5। अब लास्ट के 3 अक्षरों को चेक कर लेते हैं। लास्ट के 3 अक्षर हैं आई वी ई। आई है आपका 6 और वी है आपका 7, 6 7 8, 6 7 8 फ्री आएगा। अब ये आपके चल गए अक्षर वाले, ठीक है। यानी अब स्पेलिंग से हम सीधे आते हैं अपने उस पर माइंड लगाना है, मतलब अपना वो लगाना है एक तरह से। पहले क्या आएगा? पहले आएगा कमरा और कमरे से बनेगा घर और घर कहाँ पे बनेगा? सड़क पर। और सड़क कहाँ पे गुजरेगी? कस्बे पर और फिर जिले पे। जिले सबसे लास्ट में आएगा। 5 5 5 5 3 में दे रखा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। सबसे पहले कमरा बनेगा, कमरे से बन जाएगा घर। घर यहाँ पे एक है, सॉरी, कमरे से घर और घर जो है वो सड़क के पास रहेगा 2, 3 1 2 और फिर 4 से कस्बा 5, 3 1 2 4 5 ये आ जाएगा। से बताओ। डॉक्टर, बुखार, दवाई, चिकित्सक की दुकान। पहले बुखार ही आएगा और बुखार आएगा तो एक ही ऑप्शन है फीवर। फीवर फीवर होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेडिकल शॉप पे भेजेगा, फिर मेडिसिन दवाई लाएंगे, ठीक है। से बताओ। लुगदी होती है, जो लकड़ी होती है ना हमारी लकड़ी, उनको गलाकर जो कागज बनाते हैं वो लुगदी बनती है। तो सबसे पहले तो पल्प ही होगा, लुगदी होगा। लुगदी से फिर क्या बनाएंगे हम? कागज बनाएंगे और कागज के बाद छपाई होगी, प्रिंट होगा, प्रिंट के बाद पब्लिश होगा और लास्ट में क्या होगा? परचेस। यानी लास्ट में 4 आना चाहिए और लास्ट में 4 इन दोनों में है, ए में भी है। तो सबसे पहले आएगा 1 और फिर आएगा आपका 1 के बाद 3, 1 3 ए आ जाएगा फिर, ठीक है। इससे बताओ। पहले 1, बीज से बनेगा पौधा, पौधे से बनेगा फल और फल से भोजन। 1 3 2 4 से बताओ। लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छपाई। ऑप्शन से पहले लकड़ी है, लकड़ी जाएगी कहां पर? कारखाने में। और 1 और 3 एक ही ऑप्शन दे। इसे बताओ। अगर तुम मकान बनाओगे तो कैसे कैसे बनाओगे? पहले नींव रखी जाएगी फिर दीवार हो जाएगी। 4 2 4 2 एक ही ऑप्शन में है, फिर चिल्ला क्यों रहे हो इतना? पहले नींव आ जाएगी फिर दीवार आ जाएगी, ठीक है। दीवार में खिड़की लगेगी, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगी खिड़की, खिड़की और खिड़की के बाद आएगा आपका छत और छत के बाद आएगा कमरा, फर्श है। खिड़की नहीं, मतलब अरे नहीं, वो खिड़की का खाना बेशक छोड़ दिया लेकिन खिड़की के नाम का ही तो छोड़ा है। फिर बाद में ऐसा है जब दीवार आएगी यहाँ पे खिड़की लगानी, फिर तोड़ने में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले ही बता देते हैं यहाँ पे एक विंडो आएगी। इसे बताओ। तीन 1 4 5 2। सबसे पहले अपराध होगा, अपराध के बाद पुलिस आएगी, पुलिस के बाद न्याय होएगा। और 5 न्याय के बाद, पहले न्याय तो होगा जब अपराधी पता लग जाएगा, निर्णय जब भी तो लेंगे कि अपराधी को छोड़ा जाएगा या फांसी की, फिर बाद में आएगा जजमेंट। 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 से बताओ।
देखो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ये शैशव व्यवस्था, तीन तीन एक ही ऑप्शन में दे रखा है। और फिर आएगा आपका बाल्यावस्था, और फिर आएगा बचपन, और फिर आएगा आपका किशोर अवस्था, और फिर आएगा वयस्कता। पखवाड़ा जो होता है वो होता है आपका 2 वीक्स इजिकल टू पखवाड़ा, 2 हफ्ते यानी लगभग 15 दिन, 15 दिन इजिकल टू पखवाड़ा होता है। 15 दिन वाला मतलब ये तो हो गया दिन, ठीक है। क्या आएगा? ये दिन से बनेगा सप्ताह, और सप्ताह से बनेगा फिर पखवाड़ा, 2 सप्ताह हो जाएगा पखवाड़ा, यानी 4 5 2, एक ही ऑप्शन दे रखा, फिर महीना और लास्ट में साल। क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी, डी या बी बताओ। सबसे पहले होगा आगमन, 3 जो है 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। आगमन के बाद होगा, दोनों में सेम ही है, आगमन के बाद होगा परिचय। परिचय के बाद क्या करेंगे हम? प्रेजेंटेशन करेंगे या फिर सिफारिश करेंगे? सबसे पहले प्रेजेंटेशन ही करेंगे, जो आप जिस लिए आए हो आप उसके बारे में बताएंगे, तो यही आएगा। फिर 3 5 1 4 2, फिर बहस होगी, और लास्ट में क्या हो जाएगा? सिफारिश। सिफारिश मतलब कि नौकरी। बताओ। बताओ, ये इसमें कितनी साइड होती हैं? 6, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 4, और इसमें 8। तो पहले आएगा त्रिभुज, फिर वर्ग, या नहीं, पहले आएगा 2 4, 2 4 तो एक ही ऑप्शन में है, बी आएगा। अब यहां से जो सवाल हैं ये ना सभी से गलत होते हैं, मोस्टली बता रहा हूं, तुक्का ही लग जाता तो ठीक है। और इसमें बस अगर आपसे टोटल पूछे तो टोटल बताना, तो मतलब ये है। अब ये 4 अक्षर आपको दे रखे हैं, इन 4 अक्षर से आपको केवल क्या बनाने? सार्थक बनाने, सार्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, ठीक है। लेकिन अगर टोटल पूछे कि टोटल आप इन 4 वर्ड से कितने वर्ड बना सकते हो, तो जिनका सार्थक भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन हम 4 वर्डों से कितने बना सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 4 फैक्टोरियल। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 के 12 दूनी 24, यानी 24 शब्द इन 4 वर्ड से हम बना सकते हैं। लेकिन इन 24 वर्ड में से कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिनका हम अर्थ निकाल सकते हैं? तो आप देख लेना फिर कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा बताओ। क्या? पी ए वाई, प्रे हो गया। चलो देख लेना, चलो एक ही मान लेते हैं, एक ही बन रहा है, और तो मुझे लग नहीं रहा कुछ बन रहा हो। प्रे, अरे वो प्यार तो कुछ लॉजिक ही नहीं है इसमें, इसे बताओ। चलो अगर टोटल वर्ड पूछे, टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल 120 बन जाएंगे। और हमें चाहिए 120 में से वो वर्ड जिनके कुछ शब्द सार्थक हो, जो मतलब डिक्शनरी में हो, जिनका कुछ अर्थ हो। क्राउड, क्राउड तो हो जाएगा, क्राउड हो गया यार, और भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 1 2 से अधिक, तो ये देख लेना, ये हमेशा गलत ही होते हैं, ठीक है। तो इनको अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक आधा रीजनिंग में छोड़ ही दो, ठीक है। इनका कोई ऐसा नहीं है, या तो आपकी फिर ड्रॉ, DROW, ये 5 वर्ड का ही बनना चाहिए, 5 का ही बनना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि 3 ठा लिए 2 ठा लिए, 5 वर्ड है तो इन 5 से ही बनना चाहिए, ठीक है। या तो अगर नेगेटिव मार्किंग है
तो फिर आप छोड़ देना या फिर तुक्का मार देना। रीजनिंग तो वैसे फुल में फुल करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, क्या पता तुक्का ही बैठ जाए। और अगर मतलब इनमें तो तुक्का ही मारना पड़ेगा तुम्हें, या तो फिर आपकी कमांड होनी चाहिए डिक्शनरी पे बहुत अच्छी तरीके से कि ये वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस टाइप के सारे जो सवाल थे मैंने आपको बता दिया कि ये टाइप आती हैं, ठीक है। मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगा कुछ प्रैक्टिस के लिए, कुछ ये वाले भी, और घर से कर लेना। वो मैंने घर से दिए थे, पीडीएफ करके देखी थी, 60 सवाल देखे थे मैंने, आंसर की भी भेजी थी उसके साथ, और जो मैंने कराए थे वो भी मैंने भेजे थे। फिर कहते हो कि मतलब प्रैक्टिस के लिए नहीं भेजते,